విద్యార్థిयों ఇది తీసుకోండి అడగచ్చు। कल मैंने आपको कबीर के दोहे 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। थोड़ी बहुत सारी चीजें छूट गई थी। एक तो ये छूट गया था कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताना था। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल है वीर गाथा काल, उसके बाद भक्ति काल, और भक्ति काल में जो है भक्ति काल में फिर जो अलग अलग राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, या फिर ये कहिए सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में कौन कौन से आते हैं, निर्गुण भक्ति में जो कौन कौन से आते हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो में आपको सब कुछ समझाऊंगा। आज जो वीडियो में, आज जो पीपीटी बन रहा है या वीडियो बन रहा है, इसमें आपको 1 से लेकर कबीर के दोहे 1 से लेकर 8 तक मैंने आपको पढ़ाया था। तो 9वां और 10वां रह गया है, तो उसमें जो है मैं आपको आज 9वां दोहा जो है पढ़ाऊंगा। 9वें दोहे में 9वां दोहा है, जी घट प्रीत न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजे भय बेकाम। यहाँ पर कबीर जो है भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, किसके प्रति होनी चाहिए, मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है, और उसकी मनुष्य के जन्म की सार्थकता किसमें है, ये उसके बारे में मतलब बता रहे हैं कि इसमें मनुष्य की जन्म की सार्थकता कहाँ है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय दर्शनों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से कहिए, हिंदू धर्म के अंदर ये माना गया कि 84 लाख योनियां होती हैं, मतलब जन्म। योनियां मतलब पशु पक्षी, जो चर भी हैं, अचर भी हैं, जो हमें दिखाई भी देते हैं और जो नहीं दिखाई देते हैं। जलचर हैं, नवचर हैं, भूमि पे घूमने वाले जितने भी पशु पक्षियां प्राणियां हैं, जो इन चक्षुओं से, इन आंखों से हमको दिखाई भी देते हैं, नहीं दिखाई भी देते। तो हिंदू धर्म के अंदर ये माना गया है कि एक मनुष्य को जन्म लेने के लिए, मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए, मानव के रूप में जन्म लेने के लिए, उसको इससे पहले, मनुष्य के जन्म से पहले लगभग 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म के ग्रंथ जो है उनमें ये इसका उल्लेख आया है। तो कबीर जो है इस दोहे के माध्यम से बताने को कह रहे हैं कि जी घटी प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते न इस संसार में उपजे भय बेकाम। जी घटी, यहाँ घट का मतलब होता है घड़ा, शाब्दिक अर्थ घड़ा है, पर यहाँ घट का अर्थ है कि मनुष्य का देह, और ये एक छोटे स्वरूप में उसका अर्थ है कि मनुष्य का देह, ठीक है। पर यहाँ मनुष्य का देह के अंदर अगर आत्मा ना हो, प्राण ना हो, चेतना ना हो, तो उस देह का कोई मतलब नहीं है, वो तो निष्क्रिय है, निष्प्राण है। तो यहाँ घट का मतलब यह है, जिस घट के अंदर, मतलब जिस देह के अंदर, जिस मनुष्य के देह के अंदर चेतना है, प्राण है, बुद्धि है, हृदय है, मन है, आत्मा है, ये सब चीजें जहां पर निवसित है, जिस शरीर के अंदर, मतलब चेतन रूप में जो व्यक्ति है, जिंदा है, उसको घट कहा गया है। तो कह रहे हैं जी घट प्रीत न प्रेम रस, जिस व्यक्ति के हृदय में, या जिस व्यक्ति के आत्मा में, या जिस व्यक्ति के मन में प्रीति न हो और प्रेम रस न हो। या प्रीति और प्रेम रस का मतलब क्या हुआ? प्रीति और प्रेम रस का मतलब हुआ, कबीर के कहने के अनुसार, संसार के प्रति, समाज के प्रति, हमारे जो चारों ओर लोग हैं उनके प्रति, या फिर पूरे जगत के अंदर प्रकृति है, पशु हैं, पक्षी हैं, मतलब जो भी चीज हमको इन आंखों से दिखाई देती है और जिनका हमारे से संबंध है, व्यक्ति से संबंध है, उन सबके प्रति अगर उस व्यक्ति के मन के अंदर, हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर, उसकी चेतना के अंदर प्रेम नहीं है, उन वस्तुओं के बारे में प्रीति नहीं है, और रसना, रसना का मतलब होता है जीव, रसना जीव को कहा गया है, जिसके द्वारा हम चीजों को चखते हैं। अब यहाँ जीव जो चखता है ये तो भौतिक पदार्थ है, पर जीव जो है बातें भी करती है, मतलब सिर्फ चखने का काम नहीं है,
रूप और रंग, रूप का रंग या रूप या कहिए कि वस्तु के स्वाद को ही प्राप्त करना नहीं है। उस जीव से जो है हम समाज के अंदर हमारी स्थिति को स्थापित करते हैं। समाज के अंदर हम उस ये कहिए कि समाज के अंदर हमारी रचना के कारण, हमारे जीव के कारण ही हम या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। लोग हमको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। तो यह जीव का मतलब क्या हुआ? आपके जो मन के अंदर जो आपके मन के अंदर भावनाएं हैं समाज के प्रति, या आपके चारों ओर जो लोग बैठे हुए हैं, या समाज के अंदर आपकी कीर्ति हो, यश हो, या मान हो, या सम्मान हो, या अपमान हो, वो किस कारण होगा? आपकी जीभ के कारण, आपकी रचना के कारण, आपके बोल, इस जीभ से जो निकलने वाले बोल हैं उसके कारण। तो ऐसे जीव में, ऐसे मन में, तो कहते हैं कि लेखक कबीर कहते हैं कि राम का नाम ना हो। किसका नाम ना हो? राम का नाम ना हो। जिस जीव के अंदर राम न बसता हो, तो ऐसे जीव और ऐसा देह, या फिर ऐसा मन, या ऐसी आत्मा, या ऐसा शरीर जिसमें प्रेम न हो, प्रीति न हो, और ऐसा जीव जिसके अंदर राम का नाम न हो, तो फिर दूसरे लाइन में कहते हैं, दूसरे पंक्ति में, तेनर इस संसार में उपजबहे बेकाम। तो कह रहे ऐसा व्यक्ति, या नर शब्द का उपयोग किया गया, तो यहाँ नर का मतलब स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, नर और नारी कोई भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में अगर वो उपजी का मतलब होता है एक्चुअली पैदा होना, उपजना, या पैदा होने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति अगर वो पैदा भी हुआ है तो बिना काम के है, बिना मतलब बिना व्यर्थ, उसका कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, या मतलब वो जो है व्यर्थ में ही पैदा हुआ है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, रंजीत, एक निमिषम। हाँ, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जन्म होना इस धरती पर व्यर्थ है। तो हमारे मन में जो है लोगों के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। ये आगे नहीं जा रहा, दबा रहा हूं, नहीं जा रहा। अच्छा, यहाँ ओके, अच्छा ओके, राइट। अभी नीचे होगा ना? नहीं होगा, ऊपर गए तो नीचे होगा। थोड़ा नीचे, थोड़ा, हाँ राइट राइट, 10, हाँ नहीं, यही लास्ट है क्या? ओके, तो ये अभी जो है हम लोगों ने कबीर के दोहे खत्म कर दिए। अब मैं तुलसी के दोहे पढ़ाऊंगा। थोड़ा विराम लेके तुलसी के दोहे पढ़ाता हूँ। रिकॉर्ड बन लीजिए, रिकॉर्ड ऑफ कीजिए, चाहिए घंटा तो कंटिन्यू। रुकावट के लिए खेद है। कबीर के दोहे समाप्त होने के बाद मैं तुलसीदास को आपको प्रारंभ कर रहा हूँ। तुलसीदास पढ़ाया जा रहा है आपको। तो मित्रों, तो हाँ, तो तुलसीदास के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। विद्यार्थियों, तुलसीदास के बारे में हिंदी साहित्य में एक चीज कही जाती है तुलसीदास जी के बारे में। एक दोहा लिखा है किसी पुराने कवि ने कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास। कल्पना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। अगर आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है और तारेगण है, तो हिंदी साहित्य के अंदर अगर कोई सूर्य है तो वो सूरदास जी, महाकवि सूरदास। अगर चंद्रमा है तो संत तुलसीदास है। और बाकी जितने भी हिंदी साहित्य के अंदर उचारा, चाहे वीर गाथा काल से संबंधित हो, भक्ति काल से संबंधित हो, या फिर श्रृंगार काल से संबंधित हो, या फिर आधुनिक काल जो आज चल रहा है, पिछले 2000 साल से 200 साल से जो आधुनिक काल में जो कुछ लिखा गया है, चाहे वो कविताएं वगैरह हो, तो बाकी साहित्यकारों को तारों के समान माना गया। जो तारे चमक रहे हैं आकाश में,
मतलब उनका अपना अस्तित्व है तारों का, वो टिमटिमा रहे हैं, तो बाकी जितने भी साहित्यकार हैं उनका। तो तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो जो है, जैसे मैंने आपको, मैं अगले कुछ क्लासों में आपको मैं भक्ति काल के बारे में बताऊंगा पूर्णतः। और बताते वक्त मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा कि भक्ति काल में क्यों सगुण भक्ति अलग है, निर्गुण भक्ति अलग है। सगुण भक्ति के अंदर फिर राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जब इस दोहे के अंदर सूर सूर तुलसी ससी जब ये कहा गया, कहने का कारण ये था कि सगुण भक्ति के अंदर दो धाराएं हैं, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति के अंदर तुलसीदास जी मेन कवि हैं, संत कवि हुए, और बाकी कवि बहुत सारे हुए हैं। पर इन्होंने जो है राम के वाल्मीकि रामायण का एक तरह से लोक भाषा के अंदर, ब्रज भाषा के अंदर, अवधी भाषा के अंदर बोली में वाल्मीकि रामायण को या उससे पूर्ववर्ती जितने भी अलग अलग भाषाओं के अंदर कहिए या फिर अलग अलग राम की जो गुणगणना हुई थी, राम के बारे में जो चरित्र लिखा गया है, जिस तरह से संस्कृत में रामायण लिखा गया वैसे अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया। तो प्रथम बार इन्होंने पहली बार अवधि में जो है रामचरितमानस, राम का पूरा काव्य लिखा है राम के ऊपर। जो राम तुलसी के ने उनको अवतार माना है और भारतीय दर्शन भी मानता है। भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर राम को अवतार माना गया। तो उस अवतरित राम के बारे में, जो जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उसका पूरा वर्णन जन्म से लेकर उत्तराखंड, मतलब जहां सीता अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए सीता वनवास जाती है, वहां तक पूरा वर्णन किया है। और बहुत ही अच्छा वर्णन है। ये इतनी पूजनीय किताब है, पुस्तक है रामचरितमानस। उत्तर भारत के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा, हिंदू धर्म से संबंधित जो भी लोग हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर रामचरितमानस न हो और जिसकी सवेरे उठकर पूजा न हो। हर घर में, उत्तर भारत, जहां जहां हिंदी प्रदेश के लोग हैं, जहां जहां हिंदी बोलने वाले हैं, सभी के घरों में ये पुस्तक सामान्यता होती है और उसकी पूजा की जाती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूर सूर तुलसी ससी, तो साहित्य में, हिंदी साहित्य में ये दो व्यक्ति जो है, सूरदास, जब मैं आपको सूरदास पढ़ाऊंगा तो सूरदास क्यों उनको सूर्य कहा गया है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो इनको चंद्रमा इसलिए कहा गया है, आकाश में चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है। हम जब राम की कविता पढ़ते हैं, राम का चरित्र पढ़ते हैं, रामचरित मानस के माध्यम से, तो हमें पता लगता है कि राम है क्या। क्योंकि राम को एक और शब्द दिया गया, पुरुषोत्तम, आदर्शवादी। पुरुषोत्तम भी है, पुरुषों में उत्तम, और आदर्श से पूरित राम। एक ऐसा राम जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसने समाज के से संबंधित जितने भी परिपाटियां हैं, या समाज ने जो धार्मिक रूप से जो निश्चित या सामाजिक रूप से निश्चित जो भी काम किए दिए गए हैं, उन सब पर वो खरे उतरे हैं और सब पर जो है वो आचरण करते हैं। कहीं भी वो कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि हम उनको मानकर चले कि इन्होंने गलत काम किया। तो ऐसे आदर्श को हमारे सामने तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में, इसके द्वारा हमारे सामने राम की स्थापना की। ये उनका मुख्य काम है। और अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से हम ये देखते हैं कि जब तुलसीदास पैदा हुए थे, मीराबाई पैदा हुई, संत अपने सूरदास जी थे, कबीरदास जी थे, ये समय अकबर का समय है, जब भारत के अंदर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, पूर्णतः स्थापित हो चुका था। और एक तरह से ये कहा जाए कि हिंदू और मुगलों के, मुसलमान नहीं कहेंगे, मुगलों के बीच में एक तरह से सामंजस्य स्थापित हो चुका था। फिर भी हिंदू धर्म के साथ जो उस समय तुलसीदास जी के समय में जो थोड़ा बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, या कहिए या फिर ऐसा बर्ताव जिसको तुलसीदास जी को लगा कि नहीं, तो उन्होंने ऐसे समय में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो है राम की पूजा
की स्थापना की। और तुलसीदास जी के बाद से ही जो है बहुत बाद में रामलीलाएं, रामलीला कमेटियां बनी और रामचरितमानस के जो दोहों जो 10 दिन होते हैं विजयदशमी से लेकर दीपावली तक, उस 10 दिन या 15 दिन के समय में उत्तर भारत के अंदर जो है रामलीलाएं होती हैं और उन रामलीलाओं में के अंदर जो है रामचरितमानस का ही पाठ होता है, जो अध्याय हैं उनके हिसाब से पाठ होता है और राम की चरित्र को दिखाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति राम जो जिसने राक्षसों का विनाश किया, ऐसा राम जो धर्म के लिए लड़ रहा था अधर्म के प्रति, उसकी रामलीलाएं होती है वहां पर। एक पक्ष है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के जो दोहे हैं उनमें तुलसीदास जी ने 2-3 चीजें, जैसे मैंने आपको कबीरदास पढ़ाते हुए बताया था कि संत कवियों ने जो दोहे लिखे, दोहे दो लाइन के जो दोहे होते हैं उसमें ज्यादातर उन्होंने ज्ञान की बातें की हैं, नीति की बातें की हैं। याद रखिएगा, नीति की बात, नीति मनुष्य को इस समाज के अंदर कैसे चलना चाहिए, उपदेश की बातें की, भक्ति की बात की, ज्ञान की बात साथ साथ भक्ति की भी, और समाज को कैसा होना चाहिए, उस समाज के अंदर मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इसकी बातें की है। तो इन दोहों के अंदर, तुलसीदास जी के दोहों के अंदर, ये जितने भी 7-8 या 9-10 जो दोहे हैं उनके अंदर जो है तुलसीदास जी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उपदेश की बातें कर रहे हैं और नीति की बातें कर रहे हैं। तो पहला जो इनका दोहा है, जो पाठ्यपुस्तक हमारा काव्य निधि से लिया गया है, ये प्रसिद्ध दोहा जो तुलसीदास जी का रचाया हुआ है और ये जो है राम नाम के, जिस तरह से कबीर ने जो है राम का नाम के बारे में बताया था कि राम का नाम हमारी जिह्वा पर क्यों होना चाहिए, हमारी जीभ पर क्यों होना चाहिए, इसी तरह से ये भी वही कह रहे हैं पर दूसरे रूप में। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम नाम मनि दीप धरु जिय धेरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरु जो चाहिए उजियार। थोड़ा ये दार्शनिक है, दार्शनिक इस रूप से है। यहाँ पर मुख जीव को भी फिर मतलब रसना, जिसको मैंने कहा जीव, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ थोड़ा दार्शनिक इस रूप में है कि राम नाम मनि दीप धर, राम नाम का जो दीप है, जो दीपक है जिसके द्वारा संसार के अंदर उजाला हो रहा है, वो किस तरह से है, तो उसके बारे में बताते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य तुम मन के भीतर बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते। मन के भीतर का मतलब होता है आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर, मनुष्य की चेतना के अंदर, मनुष्य की बुद्धि के अंदर। तो इसके कहां से आपको चेतना मिलेगी, कहां से आपको जो है उजाला मिलेगा? तो कहते हैं कि एक तो मनुष्य के 2 रूप हैं, एक तो शारीरिक रूप जिसको हम कहते हैं देह, और एक है जो इसको हम हिंदी में अगर संस्कृत में कहते हैं भौतिक रूप, और एक है जिसको हम दैविक रूप कहते हैं, जो आत्मा के रूप में है, प्राण के रूप में है, हृदय के रूप में है, मन के रूप में है और प्राण के रूप में, बुद्धि के रूप में है। तो ये 2 चीजें, एक तो देह और एक देह में रहने वाली आत्मा। आत्मा के अंदर प्राण है, चेतना है, मन है, बुद्धि है, ये सब जो अहंकार है, ये सब चीजें। तो ये 2 चीजें हो गई। 2 चीजों के बीच में वो कहते हैं कि राम नाम का दीपक आप जला के रखें, तो एक तो देह को प्रकाश मिले और देह का प्रकाश जो बाहर का प्रकाश है, जिसमें देह यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि हमारा देह जो है सांसारिक कामों में डूबा हुआ है, लोभ में डूबा हुआ है, लालच में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है, गर्व में डूबा हुआ है, जो दुनिया की संसार की जो बुराइयां उनमें डूबा हुआ है। तो वो कहते हैं कि और इन डूबे हुए शरीर के साथ मन भी डूबा हुआ है। तो कहते हैं कि अगर आत्मा को और देह को दोनों को पवित्र करना है, उजाला प्राप्त करना है, उजाला देना है, संसार के बारे में बताना है, संसार में किस तरफ हमें जाना है, हमने जन्म क्यों लिया है, इस शरीर को धारण क्यों किया है, अगर हमको ये बताना है तो आपको इन दोनों के बीच में राम नाम का जो है उजाला, एक दीपक को रखना ही होगा। तो कह रहे हैं कि राम नाम मनि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर। जैसे मैंने कहा कि शरीर का एक रूप है शरीर का जिसको हम कहते हैं स्थूल रूप, जो हमारा शरीर हमको दिखाई देता है। एक शरीर का सूक्ष्म रूप भी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, जिसको हम संस्कृत के अंदर वेदांतों के अंदर इसको मनोमय जगत कहा गया, मनोमय जगत। तो जिसके अंदर मन है, हृदय है, बुद्धि है, प्राण है और आत्मा है। तो 2 देह है, एक स्थूल देह और एक सूक्ष्म देह।
तो और सूक्ष्म देह और स्थूल देह के बीच में आपको एक राम नाम का दीपक रखना ही होगा। वो दीपक ऐसा है, राम नाम का दीपक, जो ये स्थूल शरीर है जो बाहर का है उसको भी प्रकाश देगा, और फिर जो अंदर का रूप है जिसको हम मनोमय जगत कहते हैं, या फिर जिसको हम आत्मा, बुद्धि, हृदय, मन, अहंकार इसको कहते हैं, उसको भी वो देगा, क्या प्रकाश देगा। तो उस प्रकाश के कारण हमको क्या मिलेगा? भगवान की प्राप्ति। तो अर्थात अगर हमें भगवान की प्राप्त करना है तो हमें मन में भी उस राम नाम को जपना होगा, धारण करना होगा, और बाहर भी जो शरीर है हमारा इसको भी हमें धारण करना होगा। इसका एक रूप है, हम देखते हैं कि उत्तर भारत के अंदर ज्यादातर व्यक्ति जब पूजा के लिए जाते हैं तो राम नाम की चद्दर ओढ़ कर जाते हैं। तो राम नाम का चद्दर का मतलब ये हुआ, चादर का मतलब ये हुआ कि बाहरी रूप, कि वो हमको संभालता है, राम, भगवान राम जी हमको संभाल रहे हैं। एक राम होता, एक एक वो है जिसका हम हाथ में माला लेकर राम नाम को जपते रहते हैं बार बार। तो राम का नाम हम जब जप रहे होते हैं तो नाम को ही नहीं जप रहे हैं एक्चुअली, अगर सही में कहें तो हम नाम को नहीं जप रहे हैं, हम राम के जो गुण हैं, राम का जो चरित्र है, राम का जो आदर्श है उसको जपते हैं। और ये कहने, ये हम उस जपते हुए हम ये मानने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि हम उस तरह से रहें, हम उस तरह से चलें। इसलिए बार बार ये कहते हैं राम नाम का दीप आपको धरना ही होगा, मन के अंदर रखना ही होगा। तो ये इसका अर्थ है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है, दूसरा दोहा है, सूधे मन सूधे वचन सूधी सभी करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूत। तो यहाँ पर इस दोहे के अंदर कवि तुलसीदास जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कविता के माध्यम से बता रहे हैं, सूधे मन, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का सीधा मन, सीधी वाणी होती है, उस मनुष्य के सब कार्य ठीक ढंग से संपूर्ण हो जाते हैं। जो अपने कार्य सही विधि द्वारा करते हैं, भगवान भी उनके ऊपर प्रेम की वर्षा करते हैं। अर्थात हमें अपने कर्म शुद्ध मन और सच्ची वाणी से करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जितने भी संत कवि हुए, ये सभी कवि जो है उपदेश की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं कि मनुष्य को कैसे कर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उपदेश दिया गया है, और फिर ज्ञान भी बताया गया है। तो कैसे? सूधे मन, सूधे वचन। होता यह है कि संस्कृत में एक शब्द आया है, एक वाक्य है, मनसा वाचा कर्मणा। आप जो भी काम करें, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। कोई भी काम हो तो उस काम को पहले आप मन में निश्चय कर लें, उसके द्वारा, वाक के द्वारा, वाचा का मतलब होता है जीव, वाक, उसके द्वारा उसको स्थापित करें और फिर उसको कर्म में लाएं। मतलब तारतम्यता जो है तीनों में होनी चाहिए। जो मन में आप सोच रहे हैं वही आपके जीव पर होनी चाहिए, और जो मन और जीव पर है वही कर्म में, मतलब कार्य रूप में होना चाहिए। और तुलसीदास ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हमारे अंदर वो होता नहीं है, हम मन में सोचते कुछ और है, हमारे जीव पर कुछ और होता है, और वो बात जब हम कार्य रूप में करते हैं तो उसका कोई रूप और होता है। तो मतलब तीनों के अंदर कोई तारतम्यता नहीं है। तो जब तारतम्यता नहीं होगी तो होगा ये कि आपका काम कोई पूर्ण नहीं हो सकता, या तो अपूर्ण रहेगा, या फिर आप अपने आप में कंफ्यूजन है, आपको अपने काम पर या अपने मन पर या अपने वाक शक्ति पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये मानकर चलिए कि आप क्या करना चाहते हैं आपको खुद मालूम नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं मालूम नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सूधे मन, मन कैसा हो? सीधा साधा हो। फिर कहते हैं सूधे वचन, जैसे मैंने कहा मन, मनसा वाचा कर्मणा। तो कह रहे हैं सूधे मन, आपका मन के अंदर जो आप करना चाहते हो मन के अंदर सीधा होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए। फिर कहते हैं सूधे वचन, वचन भी स्पष्ट होने चाहिए, मतलब जो आपने मन में कल्पना की है, मन में जो सोचा है वही आपके जीभ पर, वाचा, वचन, वचन का मतलब यहाँ पर जीभ पर, वही पर होना चाहिए, वचन पर होना चाहिए। फिर कहते सूधी सब करतूत, मैंने जैसे कहा मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा का मतलब हुआ कार्य रूप में अब उस चीज को आप परिवर्तित करते हैं। मतलब जो मन में आपने सोचा है कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैठे, ये सोचकर चले कि हम खाना पकाने के लिए बैठे हैं, तो खाना पकाने के लिए बैठे हैं तो आपके मन में पहले खाना पकाने का लक्ष्य आता है, कल्पना होती है कि मुझे आज एक सब्जी बनानी है, तो आलू की सब्जी बनानी है, तो आलू की सब्जी में आपको क्या क्या डालना है ये आपने मन में सोचा। फिर आप जो है
डायरेक्शन में आ जाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से हमें खाना पकाना है। फिर कर्म में आते हैं, तो कर्म का मतलब क्या हुआ कि आपने जो मन में पहले सोचा था कि ये सब्जी मुझे बनानी, तो उससे संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं पहले आपने इकट्ठी करके रख ली है। और उसके बाद जिस तरह से सब्जी बनाते वक्त पहले जो है आग जलाई जाती है, फिर कढ़ाई रखी जाती है, फिर कढ़ाई में तेल डाला जाता है, तो हर चीज जो है सिस्टमेटिक एक तरीके से उसके अंदर डालकर फिर आपको सब्जी बनानी पड़ती है। तो जब सब्जी एक तरीके से जब आप सब्जी बनाएंगे तो उस सब्जी के अंदर मीठा होगा कि बहुत सुंदर बनेगी सब्जी, बहुत अच्छी बनेगी, जो जीव के लिए भी संतुष्टि देगी, हमारी आत्मा को संतुष्टि देगी, और जो हमारे लोग जो खाएंगे वो भी बहुत खुश हो जाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। तो यह सिंपल सी बात है कि सीधा मन, सीधे वचन, सीधी सब करतूत, मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, कार्य में जो परिणित कर रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं तो वो काम कैसा होना चाहिए, मन जिसके अंदर मन भी सीधा हो, वचन भी सीधे हो और काम भी सीधे। तो कह रहे हैं कि तुलसी सूदी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। तो कहते हैं यहाँ पर कि जब आप ये तीनों एक सीधे तरीके से करेंगे तो आपने जो कार्य किया उसके अंदर आपको सफलता तो मिलकर ही रहेगी और मिलेगी ही। अगर रघुवर प्रेम प्रसूत कह रहे तो प्रेम, ईश्वर से प्रेम में भी हमें वैसा ही होना चाहिए। बताने की कोशिश करें, ईश्वर के प्रेम के अंदर भी हमें वैसा ही होना चाहिए, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। तो ये आपका दूसरा दोहा हो गया, शायद आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा ठीक ठाक। अब तीसरा, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहां पर तुलसीदास जो है भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भक्ति में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास। आप जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति कर रहे हैं, चाहे ईश्वर हो या गुरु हो या माता पिता हो, जिनके प्रति आपके मन में विश्वास है, जिनके प्रति विश्वास से पहले श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है कि ये हमें कभी धोखा नहीं देंगे, ये हमारी हमेशा भलाई चाहेंगे, जैसे हमारे माता पिता होते हैं या फिर हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे हमेशा हमारा हमारा भलाई चाहेंगे वो और भला चाहते भी है। तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा और विश्वास को मिलकर ही भक्ति बनती है, याद रखिए। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए और उस भक्ति के अंदर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए और कितना विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास। विश्वास कितना होना चाहिए, अटल। तो कह रहे हैं कि एक भरोसे एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ घन जो है, घन श्याम दो अलग अलग है, दोनों शब्द मिले हुए नहीं है, दोनों वाक्य मिले हुए नहीं है, याद रखिए अलग अलग, घन और श्याम। घन कहा गया है काले बादलों को, काले जो बादल हैं, श्याम का मतलब काले, और घन का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पर दो चीजों की तुलना की गई है, एक राम जो ईश्वर है, भगवान है, वो राम जो दशरथ के पुत्र भी है और जो सब साकार है, और एक राम जिसको भगवान मानकर चलते हैं। तो एक राम को कहा गया है घन श्याम हित, मतलब जो काले मेघ हैं उनके बारे में बता रहे, तो दोनों की तुलना कर रहे हैं। कैसे? तो दोनों की तुलना करते हुए तुलसीदास जो है अपने को, खुद को राम का भक्त मान रहे हैं, और यहाँ घनश्याम जो काले बादल हैं उनका उन बरसते हुए पानी के पीने के जो बूंदे गिरती हैं उसको पीने वाला जो चातक एक पक्षी है, उससे अपनी तुलना कर रहे हैं। तो क्या करें, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। तो लेखक कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, हमें एक राम नाम पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा का मतलब विश्वास, वही हमारा बल है, वही हमारी ताकत है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, और जिस पर हम विश्वास करते हैं तो उसके साथ हमारी श्रद्धा तो होनी चाहिए। वही हमारा बल भी होता है कि वो हमारी हर समय में, हर वक्त में, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि हमने विश्वास किया। तो कह रहे कि एक आस विश्वास, तो कहते हैं कि भाई वही एक आशा है राम, और वही उस पर ही मेरा विश्वास है। तो यहाँ तुलसीदास जी का कहने का मतलब क्या है कि वही मेरे विश्वास है, वही मेरे ताकत है, उन्हीं से मैं आशा रखूंगा, उन्हीं से सब कुछ मुझे मिलेगा, वो सब कुछ मेरे लिए करेंगे। तो कह रहे कैसे? तो फिर कहते हैं एक राम, वही राम जिसपे मैंने भरोसा किया है, वही राम जिसको मैं विश्वास करता हूँ, जिस पर मेरा विश्वास है, वही मेरी ताकत भी है और वही मेरी आशा के दीपक भी है। जैसे फिर यहाँ पर एक चातक पक्षी ये माना गया है
कि चातक पक्षी जो है, जब पानी बरसता है, उस पानी को जो काले घनश्याम मेघ 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 जो काले बादलों से बरसे हुए पानी को ही पीता है, और उस पानी को पीने के बाद ही वो जिंदा रहता है। बाकी जो है वो भी बरसात के अंदर, बाकी जो है पानी को कभी वो छूता नहीं है। मतलब उसका विश्वास किस पर है? घने बादलों पर, चातक का। जो स्वाति जिन एक पर्टिकुलर नक्षत्र है उसमें जब वो पानी गिरता है तभी उसी को ही पीता है। बाकी वो कभी जिंदगी में जीवन भर कभी पानी ही नहीं पीता, और उस पर ही उसका विश्वास है। वैसे ही मेरा विश्वास राम पर है। ये इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताने की कोशिश की और बताया भी है कि हमको विश्वास और श्रद्धा किसी एक व्यक्ति पर, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो, या फिर अगर भगवान की बात करते हैं तो ईश्वर पर। हमारा हम जिस ईश्वर की कल्पना करते हैं, जिस ईश्वर का पूजा करते हैं, जिस ईश्वर को मानकर चलते हैं कि ये हमारे ईश्वर हैं, तो उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। वही हमारे बल भी है, वही हमारी आशा है। ये उन्होंने एक उदाहरण के रूप में बताया, चातक पक्षी का उदाहरण देकर हमको। स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जो पानी है घन काले बादलों का, उसी को वो पीता है चातक। उसी तरह से मुझे भी राम पर विश्वास है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। और नंबर 4, मात पिता गुरु स्वामी सिख धरी करे ही सुभाए, लहु लाभ 3 जन्म कर नरहु जन्म जग जाए। तो कह रहे जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में धारण कर लेता है, अर्थात उनके वचनों का पालन करता है, उसे इसका लाभ तीनों लोकों में मिलता है। उसे दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो जैसे पहले भी उनके अलग अलग दो में बहुत सारी चीजें समानताएं होती हैं, पर उनके थोड़े अलग अलग रूप हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर 4 चीजों के बारे, 4 व्यक्तियों के बारे में बताए। तो हमारे जीवन के अंदर पहले जो गुरु होते हैं वो माता पिता। पहले माँ, फिर पिता, फिर जब हम शिक्षा धारण करने के लिए जाते हैं तो गुरु, उसके बाद गुरु के द्वारा हमको ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो स्वामी मतलब ईश्वर। हमारे जीवन में 4, ये जो 4 लोगों की जो शिक्षा है, उनके द्वारा बताए मार्ग पर हमको चलना चाहिए। तो कह रहे सिख धरी करे ही सुभाए। तो सिख का मतलब होता है सर पर। उन्होंने जो कुछ हमको अच्छा बताया, जो उन्होंने बताया कि हमको जीवन के अंदर किस तरह से चलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से जीवन को जीना है, किस तरह से सत्य पर चलना है, किस तरह से अहिंसा पर चलना है, किस तरह से धर्म पर चलना है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, भगवत गीता के अंदर जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए, उन धर्म के 10 लक्षणों पर किस तरह से मनुष्य को जीना है, जो हमको माता पिता ने बताया, उसके बाद गुरु ने बताया, फिर ईश्वर के द्वारा हमको जो प्राप्त हुआ। जिस गुरु ने ईश्वर के बारे में बताया, और ईश्वर की जो वाणी है वो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर हमको अपने जीवन के अंदर चलना है, उसको धारण करना है। तो उससे क्या होता है? तो कह रहे हैं कि उसका लाभ माता पिता के कहने पर चलना, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, और ईश्वर के द्वारा बताए हुए जो रास्ते पर चलते हुए हमको क्या मिलेगा? तीनों लोगों का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। भारतीय दर्शन के अंदर, हिंदू दर्शन के अंदर हमारे पास जो है माना गया है कि 3 लोग होते हैं। जो पिछला जन्म था, ये जो इहलोक है, मतलब इस जन्म, ये जन्म है, अगले आने वाला जन्म। तो हमें, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो है पुनर्जन्म को माना गया है, इस्लाम के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर पुनर्जन्म नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म को मानते हुए मानकर चलते हैं कि पिछला जन्म जिसमें हम थे, हमें मालूम नहीं वो जन्म कैसा था, ये जन्म जो हमने मनुष्य के रूप में लिया है, तो इस जन्म के अंदर हम जो भी कुछ कर्म करेंगे, लेखक क्या बता रहा है, तुलसीदास बता रहे हैं कि माता पिता की बात मानना, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, और स्वामी ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें क्या लाभ मिलेगा? सुख। ये लोक में, इस लोक में, इस जन्म में हमको सुख तो मिलेगा ही, मुक्ति की प्राप्ति तो हो गई इस जन्म के अंदर। अगले जन्म में जब हमारे आगे के 3 जन्म होंगे, या फिर पिछला 1 जन्म, ये लोग, और अगला जन्म, इसके अंदर भी हमें सुख मिलेगा। तो यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर एक माना गया है, मान्यता है कि हमारे जो कर्म होंगे, हम हमारे कर्म के हिसाब से ही, हमारे कर्म के कारण ही हमें अगला जन्म मिलेगा। तो इस जन्म में हमको ऐसे कर्म करने हैं, अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा जन्म, या बुरा कर्म किया तो बुरा जन्म। तो लेखक क्या कह रहे हैं, कवि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि इस जन्म में हमको अपने माता पिता बताए हुए रास्ते पर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर, उनकी वाणी का, उनकी बातों का पालन करते हुए ईश्वर के बताए हुए, फिर ईश्वर जो धार्मिक रूप से हमको या धर्म के आधार पर हमको बताया जाता है,
ऐसे रास्ते पर चलते हुए हमको मुक्ति की प्राप्ति करनी है। क्या करनी है? फिर दोबारा जन्म न ले, फिर हमको बार-बार इस धरती पर जन्म लेकर जन्म के कारण जो हमें दुःख प्राप्त होते हैं, जन्म के कारण हमें जो सुख प्राप्त होता है, जन्म के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, उनसे छूटने के लिए वो कहते हैं कि इन तीनों की बात, चारों की बात हमको सुनकर मोक्ष की प्राप्ति हमें करनी होगी। तो ये आज जो है लेसन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को कि पिछले 2 दिन से जो क्लास चल रही थी, पिछला 1 दिन जो क्लास हुई और आज क्लास हुई, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी भी विद्यार्थी को अगर शंका हो कि कोई दोहा समझ में नहीं आया, तो वो बातें जो हैं हमें मुझसे आप तेलुगु में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी तो पूछना, हिंदी की क्लास है तो आप बेधड़क होकर हिंदी में बात कर सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हैं और तेलुगु में अगर व्याख्या करनी चाहेंगे तो मैं तेलुगु में आपको व्याख्या करके दूँगा, क्योंकि तेलंगाना में जो है ज़्यादातर विद्यार्थी मातृभाषा जिनकी तेलुगु है, तो उनके लिए जो है सेकंड लैंग्वेज मतलब जो द्वितीय भाषा हिंदी है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ा बहुत जो है कठिन तो होता ही है। तो मैं दोबारा उनको जो है आपको तेलुगु में व्याख्या करने की कोशिश करूँगा।